ओम नमो नारायण। नमस्कार भक्तजनों, आइए आज हम आंवला नवमी के बारे में सुनते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की नौमी तिथि के दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि यानी आंवला नवमी 21 नवंबर को सुबह 3:16 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 नवंबर 2023 को देर रात 1:09 पर समाप्त होगी। पद्म पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने कार्तिकेय को बताया था कि आंवले का पेड़ साक्षात विष्णु जी का ही है। ये विष्णु प्रिय है और इसका ध्यान करने से ही गोदान के बराबर फल मिलता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से बीमारियों और पापों से छुटकारा मिलता है। अक्षय नवमी पर लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के रूप में ही की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया था। संतान प्राप्ति, सुख, समृद्धि और कई जन्मों के पुण्य खत्म न हो, इस कामना से अक्षय नवमी की पूजा और व्रत किया जाता है। तो आइए आज हम आपको आंवला नवमी की व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले काशी नगर में एक वैश्य निवास करता था। वैश्य की कोई संतान नहीं थी। वैश्य का स्वभाव बहुत ही शांत, सौम्य और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वैश्य की पत्नी संतान का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करती थी। जो कोई भी उसे कोई उपाय या विधि बताता था, वह उन सब विधियों को पूर्ण करती थी, पर फिर भी उनकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हो रही थी। एक बार वैश्य की पत्नी को उसकी पड़ोसन ने संतान प्राप्त करने के लिए भैरव बाबा के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए कहा। वैश्य की पड़ोसन ने वैश्य की पत्नी से कहा, अगर तुम संतान प्राप्ति का सुख पाना चाहती हो तो किसी बच्चे की बलि दो। ऐसा करने से तुम्हारी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाएगी। वैश्य की पत्नी ने जब यह बात अपने पति को बताई तो वैश्य ने ऐसा पाप पूर्ण कार्य करने से साफ मना कर दिया। पर पड़ोसन की बात वैश्य की पत्नी के मन में बैठ चुकी थी। वैश्य की पत्नी हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहती थी जिससे वह भैरव बाबा के नाम पर किसी बच्चे की बलि दे सके। एक दिन वैश्य की पत्नी ने कुएं के पास एक छोटी बच्ची को खड़ा हुआ देखा। जैसे ही वैश्य की पत्नी को मौका मिला, वैसे ही वैश्य की पत्नी ने उस बच्चे को कुएं में धक्का दे दिया। इस हत्या का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। इस कृत्य के फलस्वरूप फायदे की जगह वैश्य की पत्नी कोढ़ की बीमारी हो गई और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। वैश्य की पत्नी के पूरे शरीर में कोढ़ की बीमारी फैल गई। बच्चे की हत्या करने के कारण उसके मन में डर बैठ गया और उसे हर समय उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी। अपनी पत्नी की हालत को देखकर वैश्य ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने कोई पाप किया है? वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे बच्ची की हत्या के बारे में सभी बातें बता दी। पत्नी की बातें सुनकर धार्मिक प्रवृत्ति का वैश्य बोला, गौवध, ब्राह्मण हत्या और बाल हत्या करने वाले लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम गंगा के किनारे जाकर भगवान का भजन करो और गंगा नदी में स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश करो। माँ गंगा और भोलेनाथ की आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहकर तपस्या और व्रत करने लगी। वैश्य की पत्नी की पूजा और तपस्या को देखकर माँ गंगा प्रसन्न हो गई और वैश्य की पत्नी को दर्शन दिए। माँ गंगा ने वैश्य की पत्नी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवले का सेवन करने का सुझाव दिया। वैश्य की पत्नी ने माँ गंगा की आज्ञा का पालन करते हुए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवले का सेवन किया और विधि विधान से भगवान विष्णु को आंवला अर्पित किया। वैश्य की पत्नी का पश्चाताप और तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे कोढ़ की बीमारी से मुक्त कर दिया। इसके बाद वैश्य की पत्नी अपनी पति के साथ मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। दोनों की भक्ति के स्वरूप भगवान ने उन्हें एक स्वस्थ और संस्कारी बच्चा प्रदान किया। अक्षय नवमी का दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं।
अक्षय नवमी के दिन सुबह शाम भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाना शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ से पहले आंवले का पौधा आया था। इसी वजह से इसे पृथ्वी के पहले फल के स्वरूप में भी पूजा जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, इसलिए उन्हें आंवले का पेड़ बहुत ही प्रिय है। धार्मिक आस्था के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाने और खाना खाने से अक्षय लाभ और अक्षय स्वास्थ्य मिलता है। भोजन में गिरने वाली आंवले की पत्तियों को भगवान विष्णु का प्रसाद माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में आंवले का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। विधि विधान के साथ अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।